नमस्कार साथियों, मैं बालकृष्ण एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप सभी का। साथियों, अलजेब्रा की हमने शुरुआत की थी, बीजगणित हम पढ़ रहे थे जिसके अंदर दो टाइप हमने पढ़ लिए हैं और आज टाइप 3 के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। टाइप 3 के अंदर किस प्रकार के प्रश्न आएंगे उनकी चर्चा अपन करेंगे। इससे पहले टाइप 1 और टाइप 2 दो हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो आप एक बार समझ लीजिए कि किस प्रकार के प्रश्न टाइप 3 में आपको पढ़ने हैं, वो एक बार मैं आपको बता देता हूं। फिर उसके बाद अपन उन प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो आप समझिएगा, इस टाइप के अंदर जैसे रूट के अंदर किसी भी संख्या को मैं बार बार रिपीट कर देता हूं, यानी रूट के अंदर x प्लस 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 रूट के अंदर x, यानी एक संख्या ऐसी है जो रूट के अंदर बार बार रिपीट हो रही है प्लस चिन्ह के साथ। ठीक है, जैसे मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर मैं कहना ये चाह रहा हूं कि पहला सवाल मैं लूंगा इसका, तो कैसा लूंगा, जैसे मैं यहां पे ले लूंगा रूट के अंदर 12 प्लस रूट के अंदर 12 प्लस रूट के अंदर 12 और प्लस ये संख्या ऐसे आगे चली जाएगी। तो इस प्रकार के प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो इस प्रकार के प्रश्न का आंसर निकालने के लिए जो फॉर्मूला आपका रहेगा वो रहेगा रूट के अंदर 4x प्लस 1 फिर प्लस 1/2। इस फॉर्मूले से आप इसका आंसर दोगे, रूट के अंदर 4x प्लस 1 और फिर वापस रूट के बाहर 1/2। और यदि अगर माइनस वाला प्रश्न रहेगा, जैसे रूट के अंदर मैं ऋणात्मक संख्या को रिपीट करता हूं, रूट एक्स माइनस रूट एक्स माइनस रूट एक्स माइनस एंड सो ऑन, इसका रिपीटेशन आगे हो रहा है। तो इस प्रश्न का उदाहरण जैसे अपन ले लेते हैं दूसरा, रूट के अंदर यहां पे मैं ले लेता हूं 20 माइनस रूट के अंदर 20 माइनस रूट के अंदर 20 माइनस एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसका आंसर अपन कैसे लेंगे? इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा 4x रूट के अंदर प्लस 1, ये पहला जो मान है वो ऐसे कैसी, और यहां पे जो प्लस 1 है इसकी जगह माइनस 1 आ जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा 2। तो इस फॉर्मूले की सहायता से अपन इस प्रकार के प्रश्न का आंसर निकाल पाएंगे और इस फॉर्मूले की सहायता से अपन इस प्रकार के प्रश्न का आंसर निकाल पाएंगे। जैसे प्रश्न नंबर 1, पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखो, रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स, इस टाइप का सवाल है, रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12। तो आंसर निकालते हैं, क्या हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा इसका? रूट के अंदर 4x की जगह रिपीट होने वाली संख्या क्या है यहाँ पे x रिपीट हो रहा है, यानी यहाँ पे 12 रिपीट हो रहा है, तो x की जगह क्या है 12 प्लस 1 और बाहर प्लस 1/2। सरल करते हैं, 12 चौके 48, 48 और 1 49, तो ये हो गया रूट के अंदर 49 प्लस 1 और बाहर प्लस, ये प्लस 1 बाहर ही है, 12 चौके 48 और 1 क्या हो गया 48 और 1 49 और बाहर प्लस 1 और बटा क्या जाएगा 2। ठीक है, 12 चौके 48, 48 और 1 49 और ये प्लस 1 रूट के बाहर वाला ऐसे कैसे रख दिया, बटे में 2। अब देखिए 49 का वर्गमूल 7 और प्लस 1/2, यानी 7 और 1 8/2 का मतलब क्या हो गया, आंसर हमारा हो गया 4। ठीक है, ऐसे ही दूसरे प्रश्न का आंसर अपन निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, रूट के अंदर 4x प्लस 1 माइनस 1/2, यानी मान रखते हैं रूट के अंदर 4x की जगह पे 20 प्लस 1 माइनस 1/2। आगे देखिए, 20 चौके 80, 80 और 1 81, तो रूट के अंदर 81 माइनस 1/2, यानी 81 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 9 माइनस 1/2, तो 9 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा 8, 8/2 का मतलब आंसर क्या आ जाएगा 4 आंसर आ जाएगा। इसका भी आंसर 4 और इसका भी आंसर 4। तो ये टाइप आपको, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रही होगी
कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे और कैसे अपन इनको सरल करेंगे फॉर्मूले की सहायता से। अब देखो इसमें क्या है, एक ट्रिक भी चलती है, यानी इसको जल्दी से आंसर देने के लिए एक तरीका भी है। वो तरीका मैं आपको बता देता हूं, लेकिन उस तरीके में आपको एक विशेष पॉइंट याद रखना है। वो तरीके का एक एक्सेप्शन है, यानी कुछ कमियां हैं। हर सवाल का आंसर उस ट्रिक से अपन नहीं दे सकते हैं। इसके अंदर उस ट्रिक को आप केवल उसी सवाल में काम में ले पाओगे जिन सवालों में सवालों के अंदर जो संख्या आ रही है, पहले अपन जो गुणनखंड करेंगे ये देखेंगे कि 3 गुणा 4। जैसे 12 का गुणनखंड किया तो क्या हुआ, 3 गुणा 4 हुआ। तो अब हम ये देखेंगे कि ये जो गुणनखंड हो रहा है ये क्रमागत संख्या है क्या। जैसे 3 के बाद 4 आता है यानी क्रमागत है ये दोनों संख्याएं। जैसे 20 का गुणनखंड करेंगे तो 5 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, यानी 4 के बाद 5 आता है या 5 से पहले 4 आता है, यानी क्रम के रूप में है ये दोनों संख्याएं। तो अगर ऐसा फैक्टर हो रहा है, ऐसा गुणनखंड हो रहा है संख्या का जो दो संख्याओं के क्रमागत गुणनखंड है, तो हम उस ट्रिक से आंसर दे पाएंगे। अन्यथा अगर ऐसा गुणनखंड नहीं हो रहा तो हम आंसर नहीं दे पाएंगे। जैसे अगर मैं लेता यहाँ पे 15, ये हो जाता 3 गुणा 5, तो इसका हम क्रमागत रूप में इसको नहीं लिख पा रहे, यानी ऐसे सवालों का हम आंसर नहीं दे पाएंगे। इसको मैं अगले प्रश्न में लूंगा। उससे पहले आप केवल इसको समझ लो, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 को समझ लो। अब देखो वापस से मैं बोल रहा हूं, मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि रूट के अंदर कोई संख्या जैसे 12 है, ये वापस प्लस के रूप में रिपीट होती जा रही है, √12 प्लस √12 प्लस √12। तो हमें डायरेक्ट आंसर देना है तो हमें 12 का गुणनखंड करना होगा 3 गुणा 4, यानी क्रमागत संख्या है। अब देखो 3 गुणा 4 हमने गुणनखंड कर दिया, अब प्लस का चिन्ह है तो आंसर हो जाएगी बड़ी संख्या, यानी हमारा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सीधा आंसर हो जाएगा 4। और अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह होता तो हम कहते हमारा आंसर क्या रहता, 3। जैसे √12 माइनस √12 माइनस √12 माइनस √12। अगर प्लस की जगह माइनस होता तो छोटी संख्या माइनस में आंसर होती है और प्लस में जो आंसर होती है वो बड़ी वाली संख्या होती है। जैसे 20 की गुणनखंड की है 4 पंजे 20, तो माइनस का चिन्ह है तो इसका आंसर छोटी संख्या होगी अब, यानी जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 4 आएगा। तो इस तरह से आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो, लेकिन आप इन सवालों का दे सकते हो। इस सवाल का इससे हम आंसर नहीं दे सकते जो अब मैं तीसरा प्रश्न लिख रहा हूं। ये इस ट्रिक की क्या है, थोड़ी सी कमी है। तो यहां पे ये जो तीसरा सवाल है हम उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं, √15 प्लस √15 प्लस √15 और प्लस एंड सो ऑन, इसका आंसर देना है। तो देखो 15 का गुणनखंड 3 पंजे 15। अब आप ये मत कह देना कि इसका आंसर प्लस है तो 5 हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 3 के बाद 4 आना चाहिए, ये क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, यानी क्रम से नहीं आ रहा, क्रम टूट गया। तो जब गुणनखंड में क्रम टूट जाएगा ना तो आपका आंसर नहीं आएगा, यानी ऐसी स्थिति में आप सीधा आंसर नहीं दोगे इस सवाल का। अब इस सवाल का आंसर आप बेसिक तरीके से दोगे, इस तरीके से। ये आपके पास फॉर्मूला रहा। इसका आंसर देने के लिए आप क्या करोगे, √4 x की जगह 15 प्लस 1 बाहर प्लस 1 बटा 2, 4x प्लस 1 प्लस 1 बटा 2 फॉर्मूले में रख दिया। 15 चौके 60, 60 और 1 61, यानी रूट के अंदर तो क्या आ गया 61 प्लस क्या आ गया 1 बटा 2, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले वाले मेथड से। एक सवाल और लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4। यहां पे मैं ले लेता हूं रूट के अंदर 21 माइनस रूट के अंदर 21 माइनस रूट के अंदर 21 माइनस एंड सो ऑन। तो देखो पहले डायरेक्ट आंसर देने का प्रयास करते हैं। 21 का गुणनखंड 7 या 21, ये क्रमागत संख्या नहीं है, 3 के बाद क्रम के रूप में 4 आना चाहिए था, तो 7 से पहले 6 आना चाहिए था। जैसे अगर 6 गुना 7 होता 42 होता इस जगह पे तो हम सीधा आंसर दे देते, लेकिन ये तो 3 गुना 7 है, तो ये क्रम से गुणा नहीं हो रहा है, यानी हम इसका डायरेक्ट आंसर नहीं देंगे।
इसका आंसर कैसे देंगे, फॉर्मूले से देंगे। तो फॉर्मूला क्या कहता है, रूट के अंदर 4x + 1, ठीक है, और माइनस वाले में बाहर -1/2, ये आपका फॉर्मूला कहता है। तो 21 × 4 84, 84 + 1 85, तो रूट के अंदर तो 85, 85 बाहर -1/2, ये क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न और लेते हैं। प्रश्न नंबर 5, यहां पे ले लेता हूं मैं √72 प्लस √72 प्लस √72 प्लस एंड सो ऑन। अब इसका आंसर देने के लिए आप पहले 72 के गुणनखंड करो, 8 नाम 72 या 9 8 के 72 कर लिया, 9 8 के 72 या 8 नाम 72, एक ही बात है। तो अब देखो 8 के बाद 9 आता है या 9 से पहले 8 आता है, यानी एक क्रम के रूप में आ रही है दोनों संख्याएं आगे पीछे वाली। तो इसका हम सीधा आंसर दे सकते हैं, प्लस वाला है, बीच में चिन्ह आ रहा है प्लस का, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 9। और यदि अगर इसी सवाल को मैं माइनस चिन्ह के रूप में लेता, जैसे छठे एग्जांपल के रूप में √72 माइनस √72 माइनस √72 माइनस एंड सो ऑन, तो हम क्या करते, 72 का गुणनखंड 8 नाम 72। अब देखो माइनस वाला सवाल है तो छोटा आंसर आता, प्लस वाले में बड़ा वाला आंसर आता है, और माइनस वाले प्रश्न में आंसर आता है छोटा वाला। यानी इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा 8, और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 9, प्लस में बड़ा वाला माइनस में छोटा वाला। लेकिन 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 ये आंसर आपको डायरेक्ट तभी देना है जब गुणा आपका क्रम के रूप में आ रहा हो, जब गुणा आपका क्रम के रूप में आ रहा हो। अगर क्रमागत गुणा नहीं है तो आप सीधा आंसर नहीं दोगे, आप फॉर्मूले को आधार बनाकर आंसर दोगे। ठीक है, यानी जैसे आपके सामने आंसर लिखा हुआ है, मैं इसको फॉर्मूले से करना चाहता, वैसे तो डायरेक्ट हो जाएगा क्योंकि क्रमागत संख्याओं का गुणनखंड है इसलिए हो जाएगा। अगर मैं फॉर्मूले से करना चाहूं तो क्या होता है, फॉर्मूला रूट के अंदर 4x + 1 + 1/2 गुणा करते हैं, 72 × 4 करेंगे तो 4 दूनी 8 और 7 7 चौके 28, 288, 288 और 1 289, 289 का वर्गमूल प्लस 1/2। मैंने सीधा गुणा करके एक जोड़ के रूट के अंदर 289 लिख दिया। 289 का वर्गमूल होता है 17 प्लस 1/2, 17 और 1 18/2 का मतलब आपका आंसर क्या हो गया, 9। इधर देखिए इसमें भी आंसर क्या आया, 9 आया। ठीक है, ऐसे ही 72 वाला माइनस का है तो इसको फॉर्मूले से करते इससे, तो इसका भी आंसर क्या आता, 8 आता। एक आखिरी उदाहरण और लेता हूं, एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7, रूट के अंदर √28 प्लस √28 प्लस √28 प्लस एंड सो ऑन, अनंत तक ये संख्या जा रही है। तो अब एक बार डायरेक्ट आंसर वाले मेथड से देखते हैं, गुणनखंड करते हैं 4 सत्तो 28, 28 का गुणनखंड 4 सत्तो 28 हुआ। तो यहाँ पे ये जो गुणनखंड है ये क्रमागत संख्या नहीं है, ये क्रमागत संख्या नहीं है, अतः हम इसका डायरेक्ट आंसर नहीं दे पाएंगे। तो अब इसका आंसर देने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, ये रहा, ये फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे।
तो आंसर क्या होगा, रूट के अंदर, इस सवाल के अंदर ये फॉर्मूला लगाते हैं, तो रूट 4 x की जगह 28 प्लस 1, बाहर प्लस 1/2, 28 गुणा 4 करेंगे 112 आ जाएगा, तो 112 में 1 जोड़ेंगे, रूट के अंदर आ जाएगा 113 प्लस 1/2, ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, आशा करता हूं साथियों आपको ये सवाल समझ में आए होंगे, ये दोनों फॉर्मूले समझ में आए होंगे, इनको काम कैसे लेते हैं ये भी आपको हल्का फुल्का समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आया है तो आप एक दो बार वीडियो को देखिए, जिससे आपकी ये चीजें क्या है वापस बार बार देखने से क्या है, जो आपकी कमजोरी है वो दूर होने का प्रयास करेगी, और जो आपकी कमजोरी है वो दूर भी होगी। ठीक है, तो आप इन वीडियो को एक दो बार देख लिया कीजिए, जिससे कोई चीज क्या है रिपीट नहीं होती है, तो आप उसको रिपीट कर सकते हो, आपके पास ये सुविधा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो इस टाइप 3 के अंदर हमने 2 प्रकार के प्रश्न पढ़े हैं, ये टाइप 3 हमारी आगे भी जारी रहेगी, यानी अगले वीडियो में इस टाइप के अंदर हम रूट वाले ही सवाल लेंगे, लेकिन अब सवालों का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये 2 पैटर्न के सवाल हमने टाइप 3 के अंदर देखे हैं। ठीक है, तो इन सवालों का आप अभ्यास कीजिए, इनको और ऐसे ही उदाहरण लेकर सॉल्व कीजिए। ठीक है साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।